प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हालेलुया। और जैसे कि मैं काफ़ी मैरिज मटेरियल आपके बीच में लेकर आई हूँ। हमने 2 सेशंस मैंने फेसबुक पे किए मैरिज के ऊपर। एक अपनी गवाही के तौर पे मैंने वीडियो डाला था ऑडियो यूट्यूब पे, जिसको कि आपने बहुत पसंद किया है। सारी महिमा प्रभु को मिले। अब इसी से रिलेटेड मैं एक वचन आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हम चलेंगे मत्ती 19 और उसका 5 हम पढ़ेंगे। मत्ती 19 उसका 5 कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और इसी सेम वर्ड्स को हम उत्पत्ति 2 में भी देखते हैं, जहाँ पर आदम को जब बनाया गया, जब उसमें उसकी पसली में से हवा को बनाया गया और दोनों को ब्लेस किया गया, तो वहाँ भी सेम वचन हम रिपीट होते हुए देखते हैं। हालेलुया। तो इस वचन का क्या मतलब है? क्या इस वचन का ये मतलब है कि जैसे ही एक कपल की शादी होती है या मैरिज होती है तो उनको माँ बाप को छोड़कर बस एक दूसरे के साथ अलग रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर जे इसका मतलब ये है तो फिर हम दूसरी आज्ञा को तोड़ रहे हैं, जो कि इफिसियों में कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर। और जब आप उनके साथ रहेंगे ही नहीं, जब आप उनके साथ वो आपका रिश्ता रहेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली आप ना तो उनकी सेवा कर सकते हैं ना तो आदर कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है। इसका जो मतलब है, जो अगर जिस संदर्भ के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि अब जो माता पिता को भी ये समझना होगा कि हमारे बेटे की भी एक अलग ज़िंदगी है और उन्हें ज़्यादा उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना होगा। और यहाँ पर लड़के और लड़की को भी ये समझना है कि अभी उनकी एक अपनी फैमिली है, पुरानी बातें, पुराने तौर तरीके ये सब नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि शादी हुई और पहले ही दिन पे आप अलग हो जाएं। इससे तो फिर आपके माँ बाप को सबसे ज़्यादा ठोकर लगने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे पुरुष को कुछ सालों तक अपनी माँ का प्यार भी चाहिए रहता है और उसके बाद जब वो एक युद्ध में आता है तो उसे पत्नी का भी प्यार चाहिए। तो कई बार ये पुरुषों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसके संतुलन को बनाना, और उन्हें लगता है कि अगर जे मैं अपनी माँ का साइड लूँगा तो बीवी नाराज़ हो जाएगी, बीवी का साइड लूँगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर माँ बाप को ये समझना है कि अब ये 2 नहीं एक तन है और इन्हें अब अपने मैटर्स, अपने जो भी इनकी उलझने हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, अभी उनको खुद सॉल्व करनी है और दोनों ही तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी को परमेश्वर बहुत आदर देता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस वचन को लेकर आप ये ना सोचें कि बस मैं शादी करूँ और माँ बाप से अलग हो जाऊँ, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने जिसके साथ शादी की है उसको उसकी माँ ने संभाला है, उसकी केयर की है और उसे पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ उसके लिए किया है। तो हम उसके इस लेबर को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। इसके संदर्भ को समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर जी वो म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, या माँ बाप खुद चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा शुरू से ही अलग रहे, तो फिर बात अलग है। हम अलग रह के भी वो रेस्पेक्ट, वो प्यार बरकरार रख सकते हैं। लेकिन इस वचन को लेकर जो लोग क्लेम करते हैं कि इसका मतलब यही है कि उनको माता पिता से अलग रहना है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और परमेश्वर कभी भी अपनी एक आज्ञा को पूरा करने के लिए दूसरी आज्ञा को कभी नहीं तोड़ेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम अपने माता पिता का निरादर करें, क्योंकि ऐसी मैंने बहुत सारी जोड़ियों को देखा है जिन्होंने शादी की और शादी के पहले दिन वो अलग हो गए और अपने स्वयं अपने माँ बाप के लिए एक ठोकर का कारण बने। तो हमें थोड़ा समझ बूझकर अच्छे से स्टडी करें। आप खुद भी स्टडी करें। मैंने काफ़ी स्टडी की इसके ऊपर। उसके बाद ही, जैसे मैंने कहा कि मैरिज के ऊपर मैंने 2 सेशंस लिए। एक अपनी गवाही यहाँ पर ली। मेरे फेसबुक पे दोनों सेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ें और मेरे पर्सनल ब्लॉग, जो मेरा अपना खुद का पेज है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन आमेन।